to Kunvani's English Express, the art of learning English. Lesson number 5, past tense. Hello everyone, how are you? What's up? केम छो और कैसे हैं आप? दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर जेपी कुंदवानी और मैं आप सभी का कुंदवानीज इंग्लिश एक्सप्रेस द आर्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हैविंग अ वार्म वेलकम विद अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ इन कुंदवानीज इंग्लिश एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस क्या होता है और इस कैटेगरी में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के नए इडियोम्स। तो सबसे पहला जो इडियोम हम आज सीखने वाले हैं वो है बैड एप्पल। दोस्तों, क्या मतलब होता है इस बैड एप्पल का? तो बैड एप्पल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड रहता है, डिसऑनेस्ट रहता है, जिसे कोई लाइक नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा हो जिससे सब हेट करते हैं, उसे ही कहा जाता है बैड एप्पल। तो यू कैन स्पीक लाइक he is a bad apple or she is a bad apple, but never be a bad apple. It is my suggestion to you. चलिए इसी इडियोम से बिल्कुल ऑपोजिट मैं आपको बताती हूँ। ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत पसंद करते हो, हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरी आंखों का तारा है। तो हाउ टू स्पीक दिस इन इंग्लिश? इसे इंग्लिश में कहा जाता है एन एप्पल ऑफ आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, तो इसका मतलब होता है तुम मेरे आंखों के तारे हो। और यूजुअली मदर्स ऐसा कहती है माई चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ माई आई। चलिए बात करते हैं थर्ड इडियोम की। तो आज का हमारा थर्ड इडियोम है गुडी गुडी। सुनने में थोड़ा अलग लगता है बट इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर कोई आपसे कहे यू आर गुडी गुडी, तो उसे गलती से भी थैंक यू मत कहना, क्योंकि गुडी गुडी का मतलब होता है चापलूस इंसान, जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से कुछ और सोचता है और हमेशा बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो ऐसे पर्सन को इंग्लिश में कहा जाता है गुडी गुडी। सो इफ समबडी इज लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो ये सेंटेंस, he is goody goody, she is goody goody। तो इस टाइप के पर्सन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। So I will advise you never be goody goody। Now let's see fourth idiom। तो आज का हमारा फोर्थ इडियोम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत बार यूज कर सकते हो। Whenever आपकी लाइफ में ऐसा समय आए जब आपको बहुत अच्छा फील हो, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। Life is a bowl of cherries. For example, if somebody is calling you और आपसे कॉल करके वो पूछता है व्हाट्सएप कैसे क्या चल रहा है, हाउ डू यू डू, तो अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, तो आप बोल सकते हो लाइफ इज बाउल ऑफ चेरीज। एंड यस, ये सारे इडियम्स एक्सप्रेशंस के साथ, मतलब बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ जब आप यूज करते हो तो वो हो जाता है सोने पे सुहागा, मतलब चेरीज ऑन केक। बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस किसे कहा जाता है? भूतकाल। जो चीज बीत चुकी है, जो हो चुका है, उसे कहा जाता है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एक करके ये सारे टाइप्स हम पास्ट टेंस के सीखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, जनरली हम पास्ट टेंस स्टोरीज बिल्ड करते समय यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट सिंपल टेंस का हम यूज तभी करते हैं
जब हम कोई पास्ट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैं स्कूल गया था, मैंने खाना खा लिया, मैंने लेटर लिखा था, मैंने इंग्लिश सीखी। तो पास्ट में जो भी एक्टिविटी होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनाइट टाइप के टेंस को यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस टाइप के सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड लर्न इंग्लिश, इसका मतलब होता है मैंने इंग्लिश सीखी थी। और इसी को आप आई लर्न इंग्लिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डिड हम सेंटेंस में से निकालते हैं तो मेन वर्ब का V2 आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है शी डिड लर्न इंग्लिश। उसी तरीके से यहाँ से भी हमने जब डिड निकाला हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में जो इसका ऑप्शनल सेंटेंस है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया हुआ है। और इस सेंटेंस का मीनिंग होता है उसने इंग्लिश सीखी थी। लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी आप किसी ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हो जो कि पास्ट में हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहते हो हम इंग्लिश सीख रहे थे, हम गाड़ी से कहीं जा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, मैं लेटर लिख रहा था, वो फोन कर रहा था। तो इस तरीके से जो भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअस होती है उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखते हैं और उसी टाइप के सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टाइप के सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात हमें नोट करनी है कि इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते समय जो मेन वर्ब होता है उसमें ING लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप एक तो was एज अ हेल्पिंग वर्ब चूज कर सकते हैं या फिर were यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was learning English, इस सेंटेंस का मतलब होता है मैं इंग्लिश सीख रहा था। She was learning English, इसका मतलब वो इंग्लिश सीख रही थी। They were learning English, इसका मतलब वो लोग इंग्लिश सीख रहे थे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अगर कोई एक्शन पास्ट में परफेक्ट हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने लेटर लिख लिया था, मतलब पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने खाना खा लिया था, मैंने इंग्लिश सीख ली थी। तो इट्स लाइक दैट, जब कोई एक्शन पास्ट में परफेक्ट हो जाती है तो उसे ही हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंसेस में कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इस टाइप के सेंटेंस को बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लेते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिया था। The general structure of past perfect type of sentence is subject plus had plus V3 plus object। इस टाइप के सेंटेंस को बनाते समय एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि मेन वर्ब का हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेंगे और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा had। फॉर एग्जाम्पल, you had learned English, इस सेंटेंस का मतलब होता है आपने इंग्लिश सीख ली थी। She had learned English, इसका मतलब होता है वो इंग्लिश सीख चुकी थी। Now, the last type of past tense is the past perfect continuous। मतलब कोई एक्शन पास्ट में किसी समय से किसी समय तक शुरू थी, इस टाइप की एक्शंस को कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो एक्शन पास्ट में परफेक्ट भी हो चुकी है बट स्टिल इट वाज गोइंग ऑन। अगर आपको कहना है कि उस समय 3 दिनों से बारिश शुरू थी, बारिश हो रही थी,
मतलब कुछ हो चुकी थी, कुछ बाकी थी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइप के सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 और उसके साथ लगता है ING प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड बीन और जो मेन वर्ब होता है उसको अप्लाई करेंगे ING ताकि परफेक्ट के साथ कंटिन्यूटी डिस्प्ले हो। फॉर एग्जाम्पल दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 4 days। इसका मतलब है कि वो लोग 4 दिनों से इंग्लिश सीख रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सेंटेंस का मीनिंग ये समझना है कि वह लड़का इंग्लिश सीख रहा था। अब यहाँ पर समय मेंशन नहीं किया हुआ है। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ past perfect type of sentence is subject plus had plus V3 plus object। इस टाइप के सेंटेंस को बनाते समय एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि मेन वर्ब का हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेंगे और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा had। फॉर एग्जाम्पल यू हैड लर्नड इंग्लिश। इस सेंटेंस का मतलब होता है आपने इंग्लिश सीख ली थी। शी हैड लर्नड इंग्लिश। इसका मतलब होता है वो इंग्लिश सीख चुकी थी। सी इफ वी कंपेयर प्रेजेंट टेंस विद द पास्ट टेंस तो हमें ये समझ में आता है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ हमें नोट करना है कि प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं और पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हम डू या डज यूज करते हैं तो फिर पास्ट सिंपल में हम डिड यूज करते हैं। तो देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स हमको ध्यान में रखने हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है एंड अकॉर्डिंगली उस सेंटेंस को मीनिंग लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले बार फिर से मिलूंगी फ्यूचर टेंस के साथ। Friends, thanks for watching this video. Stay connected always by keeping pace with Kunwani's English Express. बागों में फूल खिलते रहेंगे, आपके घरों के दीपक सदा ऐसे ही जलते रहेंगे और रही ऊपर वाले की मेहरबानी जो घर दोस्तों, तो जैसे आज हम मिले हैं आगे भी यूं ही मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time.